यौम तासीस आंध्र प्रदेश को जेएसी की जानिब से यौम दगा मनाए जाने के ऐलान की वजह से एनटीआर स्टेडियम में पुलिस के गैर मामूली इंतजाम देखे गए। एनटीआर स्टेडियम जाने वाले रास्तों पर खारदार रुकावटें खड़ी की गई थीं। पुलिस की बड़ी तादाद में तैनाती से भी आवाम को मुश्किलात पेश आईं। स्टेडियम के अतराफ की इमारतों पर पर्दे डाल दिए गए थे और पुलिस को भी तैनात कर दिया गया था। तकरीब में सिर्फ सरकारी शोबाजात से वाबस्ता अफराद ने ही शिरकत की, जबकि आवाम शिरकत से महरूम रहे। जेएसी की अपील के बायस तकरीब में 2 अरकान असम्बली, 4 अरकान कौंसिल, 1 रुकन राज्यसभा के अलावा 2 वज़रा शैला जन्नात और डी नागेंद्र ने शिरकत की। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने ब्लड प्रूफ शीशे के पीछे से खिताब किया। बगैर सब्सिडी पकवान गैस सिलेंडर्स की कीमत में 26 रुपये 50 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। इस तरह अब बगैर सब्सिडी पकवान गैस सिलेंडर की कीमत 922 रुपये हो जाएगी। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने हाल ही में सब्सिडी पर सिर्फ 6 सिलेंडर्स की फराहमी का ऐलान किया था। उधर कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कहा था कि कांग्रेस के ज़ेर इख्तियार रियासतों में 3 ज़ायद सिलेंडर सब्सिडी पर दिए जाएंगे, लेकिन रियासती हुकूमत ने सिर्फ दीपम स्कीम कनेक्शन रखने वालों को ही सब्सिडी पर 3 ज़ायद सिलेंडर्स फराहम करने का फैसला किया है। यौम तासीस आंध्र प्रदेश के मौके पर रंगारेड्डी कोर्ट के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले वकला ने सियाह रंग का झंडा लहराया। जेएसी के एडवोकेट गोवर्धन रेड्डी ने मीडिया को बताया कि साबिक़ वज़ीर आज़म आनजेहानी पंडित नेहरू ने 1956 में कहा था कि अगर तेलंगाना और आंध्रा मुस्तक़बिल में अलग होना चाहते हैं तो वो दोस्ताना माहौल में अलहदा हो सकते हैं। यौम तासीस के मौके पर एलबी नगर में टीआरएस कारकुनों ने रास्ता रोक एहतजाज किया, जिसकी वजह से करीब 5 किलोमीटर के फासले तक ट्रैफिक जैम हो गई। नीलम तूफान के तमिलनाडु के साहिली इलाके महाबलीपुरम को अबूर करने के बाद रियासत के कई अजला में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। विशाखापट्टनम के साइक्लोन सेंटर के मुताबिक तूफान नीलम का असर आइंदा 24 घंटों तक बरकरार रह सकता है। इस तूफान से अब तक रियासत में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। काकीनाडा में बरखी शौक लगने से 2 अफराद जख्मी हो गए। नेल्लूर में एक ज़ईफ़ शख्स दर्जे हरारत में कमी के बायस फौत हो गया। गुंटूर, प्रकाशम, नेल्लूर, बापटला और उंगुल के अलावा तेलंगाना के कई इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में भी जुमेरात की सुबह से मुसलसल बारिश की वजह से दर्जे हरारत में नुमायां कमी वाक़ई हुई। रियासती वजीर विश्वरूप ने बताया है कि आइंदा 2 माह के अंदर महकमे अफजाइश मवेशियान में 800 मखलूआ जायदादों पर तकारुरात अमल में लाए जाएंगे। प्रजाहितम प्रोग्राम के दौरान अपने महकमे की कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए विश्वरूप ने कहा कि गुज़िश्ता साल महकमे के लिए 450 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे और अब उसे 899 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि दूध, गोश्त और अंडों की फ़रोख्त से महकमे को 36,000 करोड़ रुपए की आमदनी है, जो कि रियासत की मजमूई आमदनी का 6.74% है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि रियासती हुकूमत मवेशियों की अफजाइश और सेहत पर 121 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के किनवट में मजलिस उम्मीदवारों के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद से मुल्क की मुख्तलिफ सियासी जमातों ने महज इख्तिदार के लिए मुसलमानों का इस्तेहसाल किया है। उन्होंने कहा कि मजलिस वो वाहिद सियासी जमात है जिसने सियासत को मुस्लिम मसाइल के हल का जरिया बनाया है। नांदेड़ म्यूनसिपैलिटी के इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद मजलिस किनवट के बलदी इंतखाबात में 8 नशिस्तों पर मुकाबला कर रही है। नांदेड़ की कामयाबी से महाराष्ट्र के मुसलमानों में सियासी नुमाइंदगी के ताल्लुक से एक नया जोश देखा गया है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 31 अक्टूबर को वहां इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। शिद्दत को महसूस कर रहा है और सोचने पर मजबूर हुआ है कि हाँ, मुसलमान के लिए मुसलमान की बात होगी। अरे कुरान में अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है कि कुफ्फार लाएतबार, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं नहीं हूं।
पहलवान की तरह रहोगे, कभी इसके पैर में कभी उसके पैर में। अरे तुम कांग्रेस के पास रहे तो फुटबॉल बन के रहे, कभी ये मारने लगा तो कभी वो मारने लगा। अरे ये लोग हमको इस्तेमाल करते हैं। लोग पूछेंगे कि कांग्रेस में, राष्ट्रवादी पार्टी में या दूसरे में और मजलिस में क्या फर्क है। अरे ये लोग मुसलमान का इस्तेमाल करते हैं और मजलिस मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होती है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तारीखी चारमीनार के दामन में नाजायज तरीके से कायम मंदिर की तोसी के लिए अशरार ने 400 साल कदीम इमारत में सुराख कर दिया। तारीखी इमारत के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने महकमे आसार कदीमा से मजलिस की नुमाइंदगी, मुजरिमाना गफलत पर इजहार अफसोस। पकवान गैस की कीमतों में मजीद इजाफा, बगैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 922 रुपये। मुत्तहदा जिद्दोजहद से ही रियासत की तरक्की मुमकिन, हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अमन की बरकरारी की पाबंद। यौम तासीस तकरीब से वज़ीर आला का खिताब। और वक्फ बोर्ड के CEO अब्दुल गफ्फार को हटा दिया गया। 4TV पर खबर नशर होने के दूसरे दिन वक्फ बोर्ड का हंगामी इजलास। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमान अल्लाह।